तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसलिए वो दबंग है, आतंकवादी है। मैं जब ये मुझे सब जगह बेइज्जत किया है, ये ले आया है, तो मैं इसी के साथ रहूंगी और ये मुझे तो हमारे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके वो दूसरी को भी बर्बाद कर रहा है। दूसरी अब उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, इतना जल्दी उसे रिहाई हो जा रहे हैं। वहाँ से काफ़ी दहेज लिए हैं, उसके बाद जो सर सामान मिलता है 12-1 बजे रात, दूसरे तरफ मई जून में रास्ता खाली रहता है, खेती लिया के दूसरे घर पे लोग सोचे कि गए होंगे किसी काम से, ये थोड़ी जानते थे कि मेरी बेटी को ही खाने गए। ये लोग तो मार के 8 ही दिन में वापस आ गए, सारा सामान मेरी बच्ची को उठा लाए हैं। नेहा मुझे छूने नहीं देती अपने शरीर को। हाँ, ये बात तो मुझे बराबर कहता था। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे बोलते थे कि बेटा अभी वो बच्ची है, समझ जाएगी। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में है और आपको बता दें कि यहाँ का मामला बड़ा ही दर्दनाक है, क्योंकि नेहा बिंद नाम की एक लड़की रहती है, उसी के पड़ोस के लड़के ने उसको बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक शोषण भी करता है। उसको बाद उसको घर से भी भगा ले जाता है और भगाने के बाद ये पता चलता है कि मुंबई में साथ में लेके रहता है। उसके बाद वहाँ पे उसको मार के दफना दिया जाता है। ऐसा इस परिवार का, और जो सूचना मिला है वो जानकारी मिली है। ऐसे में इस परिवार के बीच हैं और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? मगना देवी। क्या था पूरा मामला इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपकी बेटी घर से जाती है, क्या था पूरा मामला यही था कि वो लड़का हमारे लड़की के पीछे ऐसे पड़े था जैसे भूखा शेर, और उसको बार बार भगाता ही था। बहका फुसला के इतना उसको परेशान करके बहका के उसको मार ही डाला, खा ही डाला। शुरुआत में किस उम्र में उन दोनों का मतलब पहली बार बातचीत हुआ था? वो मेरी लड़की 14-15 साल की थी। अच्छा। हाँ, 14-15 साल की थी, तभी मेरे यहाँ पड़ोस में शादी थी तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो लड़की लोग तो जल्दी आ जाती है, घर पे सो जाती हैं, तो हम लोग वहाँ शादी विवाह देखने लगे। खुद अपना पटीदारी का शादी था, तो घर पे आए, वो लड़की नहीं थी। तो उसके बाद हम लोग हेरने लगे, हेरते हेरते तो पता चला वो नहीं है। उसके बाद वो भी नहीं था, तो हम लोग कहने सुनने लगे। उसके बाद थाना पे गए, थाने वाले बोले कि जाइए, अभी नाबालिग है, 2-4 दिन में कहीं होगी, भूल चुकी होगी, आ जाएगी। तो क्या बात, ये लोग भी गए होंगे, क्या किया क्या नहीं, प्रशासन तो मुझे ऐसा ही बोली है। अच्छा। उसके बाद वो तीसरे दिन मेरी लड़की ले आके मछली शहर में छोड़ दिया, फ़ोन किया कि नेहा यहाँ पर है, आओ ले जाओ। तब उसके 2 साल बाद भाग गई। मतलब पहली बार 13-14 साल की उम्र में आप बता रही थी पहली बार? 14-15 साल। 14-15। दूसरी बार भी क्या फिर भागी थी? 2 साल बाद। अच्छा, 2 साल बाद फिर मतलब उसी के साथ भागी? वही ले गया भगा के। अच्छा। हाँ, तो रखा होगा कम से कम बॉम्बे में। यहाँ मतलब भागा रहे दूसरी बार, तो बम्बे यहाँ हल्ला भाई, घेरा घेरी भाई, तो ट्रेन नहीं पाए, इलाहाबाद पकड़ा गए। इलाहाबाद में जब पकड़ा गए तो वहाँ से धाई पकड़ के आए। यहाँ गांव हमारे पास पड़ोस सब समझाए, लेकिन दोनों मतलब इतना ऊ रहे लैला मजनू की ना, केहू को बात नहीं माने, मतलब केहू बात ही नहीं माने। तब हम संतोष कैले एक दुनिया भागता है, जहाँ यहाँ जिंदा रहें, कमाएं खाएं, अपन सुखी रहें। हाँ, तो हम यहीं पर अपन संतुष्ट हो गए। तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसके बाद उसका बाप दुबई से आता है। दुबई से आता है तो मतलब हाथ गोड़ जोड़ के कहा तहन कि तू शादी कर दे, हम अपने शादी कर देबै, और नात रिश्तेदार गांव देश बनी बनाई रहे। 2-4 साल बाद आवे जाए लगी, फिर से अपन रही। तो हम सोचे समझे 2-4 महीने सलाह ले, ओकर बाद हम कहे ठीक बाटे, तब हम फिर शादी के। और एक डर से शादी हमें कि दोबारा ना पहुँचे, फिर ना पहुँचे, मतलब मान मर्यादा हमरे ना उल्लंघन हो, हम शादी दूर के है राजस्थान, तो वहाँ से भगा ले गए। तो मतलब आप लगभग ये मामला 4 से 5 साल चलता रहा। 2 से 3 बार लड़की भागती है। हाँ। उसके बाद शादी जब होता है उसके बाद भी वो भगा ले जाता है? हाँ, उसके बाद भी भगा ले गया। ये जानकारी कैसे मिलती है आपको वहाँ से जब भागता है शादी करने के बाद? शादी करने के बाद वो बार बार फ़ोन पे टॉर्चर कर रहा था। वो उसका जिसके साथ शादी कर रही थी, वो मुझे खुद फ़ोन कर करके बता रहा था कि अरविंद का नाम का लड़का कौन है। तो हम बोले कि ये गाँव का है। हाँ। तो उसके बाद मतलब बातचीत करने के मतलब शादी के कितने दिन बाद लगभग लड़की भागती है? मतलब आपकी 10-15 दिन। मतलब 10-15 दिन जिससे शादी होती है उसके साथ रहती है। हाँ। उसके बाद फिर भाग जाती है? फ़ोन अरविंद बार बार करता था, लेकिन ये बात
कोई लड़का नहीं बताएगा, लेकिन वो लड़का मुझे बार बार फ़ोन करके कहता था कि मम्मी नेहा भले यहाँ है, फ़ोन उससे बात करती है, वो कौन कैसा लड़का है, नेहा मुझे छूने नहीं देती अपने शरीर को। हाँ, ये बात तो मुझे बराबर कहता था। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे बोलते थे कि बेटा अभी वो बच्ची है, समझ जाएगी समझ जाएगी। और क्या कहते, कोई रास्ता ही नहीं था। तो उसके बाद लेके भाग ही गया। कितनी उम्र रही होगी जब शादी की थी आप? होए 20 साल, 21-22 साल ऐसे कुछ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 5 हैं। कितने लड़के कितने लड़की हैं? हमारे 3 लड़कियां हैं, 3 लड़की हैं 2 लड़कियां। तो तीनों लड़की रही, आगे के लड़कियां हमारे छोट हैं। अभी किसी की शादी नहीं की है? नहीं, शादी 2 लड़की के है। अच्छा, उनसे जो बड़ी थी? हाँ, दोनों नेहा से बड़ी जो लड़की की शादी कर दी है। अच्छा। अरे वह नात नातिन हमारे छोटे छोटे हैं, नातिन 2 हैं बड़ी लड़की की लड़की। तो क्या मतलब आप लोग समझाने का प्रयास नहीं किए उस बच्ची को, मतलब उस लड़की को, कि ये मतलब ज़िंदगी बेकार हो जाएगा इस प्रकार का हम कार्य? लोग बहुत समझाए। वो बोली माँ मम्मी जब हमारा मान मर्यादा इज्जत सम्मान उसके साथ बिगड़ा तो मैं उसके साथ अपना जीवन बिताऊंगी, दूसरे के साथ अब बेइज्जती नहीं होंगी, मैं उसी के साथ रहूंगी, वही मेरा पति है। नहीं तो ये तो जब शादी आप लोग कर रहे थे उस समय वो नहीं बोली कि हमारा शादी मत करिए? उस समय क्या मालूम, रामाश्रय पहुँचाए थे, उन्हीं के दबाव पे ना बोली हो, लेकिन तो बोली तो नहीं। अच्छा, उस समय शादी के समय नहीं बोली थी? नहीं बोली थी। बाद में फिर भाग गई? बाद में फिर भाग गई। क्या भागने के बाद आपसे बात हुई थी लड़की? हाँ, 2-3 महीने बराबर बात हुई थी। उसके बाद में अपने बच्चे की परेशानी में एक्सीडेंट होने के बाद मैं वहाँ दौड़ने धूपने लगी। कोई भी होगा अपने लड़के के लिए तो दौड़ेगा ना, का छोड़ देती मैं। तो इसी भी दौरान मैं फ़ोन नहीं कर पाई। जब लौटी तो फ़ोन की, इलाहाबाद से लौटी तो फ़ोन की, उसी दौरान ये सब बम्बई गए। अच्छा। हाँ, हमारे घर में बच्चे ये लड़कियाँ थी, घर देखने के लिए तो कोई है नहीं, खाली ये 2 बेटियाँ थी। मैं बुलवाई इनको और बेटा को इलाहाबाद ले गई। उसके बाद जब आई तो ये लोग बोले कि मम्मी वो लोग गए बम्बई। हाँ, पता है ना। तो हमारे बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके वो दूसरी को भी बर्बाद कर रहा है। दूसरी अब उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना, इतना जल्दी उसे रिहाई हो जाएगी। हम लोग सोचे कि गए होंगे किसी काम से, ये थोड़ी जानते थे कि मेरी बेटी को ही खाने गए। ये लोग तो मार के 8 ही दिन में वापस आ गए। सारा सामान मेरी बच्ची को उठा लाए हैं, पहनते हैं ओढ़ते हैं सब कुछ। कोई माँ इतनी गई गुजरी नहीं है कि अपने बेटी के कान के नाक के पाँव के नहीं देगी, कुछ तो कुछ देगी ना। तो सब लेके इसकी माँ आई है, पहनती है, जब मैं गाली देती हूँ तो निकाल देती है। मतलब शादी में आप लोग इतना खर्च कर दिए हैं, हाँ। उसके बाद भी उसको मतलब जरा से ये नहीं हुआ कि हमारे माता पिता का मान सम्मान कुछ, मतलब उसको ये नहीं लगा? नहीं लगा। तो फिर ये पूरा प्रोसेस कैसे पता चला कि हमारी बेटी को मार दिया गया? कितने दिन पहले पता चला? अभी 3 दिन हुआ, परसों। अच्छा, इसके पहले नहीं पता था कि हमारी बेटी हाँ, को मार दिया गया? अभी इसके पहले मैं यही सोच रही थी कि ये लोग कहीं रखे होंगे। मैं दौड़ रही हूँ, कहीं होगी, प्रशासन हेरेगी, मेरी बच्ची मिल जाएगी। आजकल मैं सोची कि कहीं बेचे बिकने होंगे, फिर भी हमारी बेटी मिलेगी तो मैं लाऊंगी। इसी उम्मीद से मैं साहब जौन है, इसी उम्मीद से मैं अपना पाँव नहीं रोकी, दौड़ती रही। लेकिन परसों से मेरा उम्मीद टूट गया, मैं एकदम टूट गई हूँ कि और बच्चियों के साथ ऐसा ना हो। हाँ। तो ये मतलब आप लोग थाने पे उस समय नहीं बताए थे जब ये भागी थी लड़की? मैं सब बताई, मेरा कोई काम नहीं हुआ है। मैं सब कह के थक गई हूँ। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर कैसे मतलब ये बॉडी ये पता चला निकलवाई है, सब कुछ प्रोसेस कैसे हुआ तब? मैं दौड़ते जब यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, मैं गई न्यायालय गई। न्यायालय में मुकदमा मेरा दौड़ते 6 महीने के बाद लिखा गया। उसके बाद मैं जोहते थक गई, फिर गई हाई कोर्ट गई इलाहाबाद की जब सुनवाई हुई, वहाँ का हाई कोर्ट के ऑर्डर हुआ कि हमें लड़की बरामदी चाहिए, जिंदा या मुर्दा कहीं भी हो। उन्होंने अपनी मोहलत दी होंगी कितना दिन में हमें चाहिए, तब यहाँ के प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब क्या कुछ जानकारी मिली है? अभी उसको बम्बई ले गए बम्बई से लाए, फिर यहाँ 5 दिन रखे। उसको मारे पीटे होंगे, क्या करे होंगे, ये तो मैं नहीं जानती, अंदर तो थोड़ी देख रही हूँ। उसके बाद जो है वो बकरा कि मैं लड़की वहाँ रखा हूँ। फिर यहाँ से पुलिस बम्बई ले गई। बम्बई में ले गई तो वो बॉडी खनवा रहा है। अच्छा। तो मुझे सुबह फ़ोन आया, परसों सुबह फ़ोन आया बड़े साहब को, तो बड़े साहब ने बुलाया, मैं गई। हम गए, हमारे आदमी गए। उसके बाद मेरे ककिया ससुर का लड़का है, वो मेरे जेठ लगते हैं, वो भी गए। सबको बोले कि गांव में किसी से मार झगड़ा मत करना, अपना काम प्रशासन कर रही है, प्रशासन पे भरोसा रखो। जी। हाँ, प्रशासन पे भरोसा रखो, प्रशासन काम कर रही है। हम भी सोच रहे हैं कि जब प्रशासन यहाँ तक पहुँची है तो कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से आपने बताया कि कई बार उस लड़के के साथ जाती है
उसके बाद उसके साथ काफ़ी समय रहती भी है। हाँ। फिर मारने का क्या औचित हो सकता है कि मतलब किस लिए लड़की को आपके मारे होंगे? इसकी माँ ने, इसका परिवार ने पसंद नहीं किया। अच्छा। ये शुरू से अंत तक कहते थे कि उसे छोड़ दो, उसे कहीं ले जाके छोड़ दो, बेच दो, मार डालो, मैं ये लड़की अपसेट नहीं करूँगा। पानी में गिरने की वजह से रिसिप्ट मनाना पड़ा है। हमारे पास खेती है, धान के खेत में जाते हैं, गेहूँ के खेत में जाते हैं, तो वहीं मोबाइल गिर गई। उसके बाद मैं 2 महीना नहीं बनवाई, मजबूरी कारण कि मैं तो सारा पैसा इधर फूंक रही हूँ, अपने बच्चे के पीछे फूंक रही हूँ, तो इसीलिए मैं मोबाइल नहीं बनवा पाई। 2 महीने बाद बनवाई तो उसका कोर्ट में भूल गई थी, वो रिसिप्ट मराना पड़ा, तो वो सबूत तो मेरे हाथ से मिट गया, जी जी। तो इसीलिए मैं कमज़ोर पड़ गई। अच्छा, उस जो जिस लड़के के साथ भागी थी उसका बाप भी क्या आपके साथ मतलब कुछ बदतमीजी से बात करता था? उसका बाप तो मुझे बार बार गाली देता था, धमकी देता था कि अभी तेरी बेटी को उठाया हूँ, अभी तुझे उठा लूँगा। अब तो मुझे ये डर है कि मेरे और बच्चे हैं ना, मेरे और बच्चे हैं, इनकी भी सुरक्षा रखी जाए। हमारे बच्चों को कुछ ना हो। जो मेरी लड़की खा गया तो मुझे बख्शेगा, मेरे बच्चों को बख्शेगा। जो हत्यारा है तो हत्यारा है, कातिल है तो कातिल है ना। जी जी। हाँ, मतलब आप लोगों को ये लगता है कि बेटी को खा गया और भी समस्याएं हो सकती है अगर अभी कार्रवाई कोई नहीं हुई? हाँ, अभी कार्रवाई कोई नहीं होगी तो हमारे परिवार के लिए खतरा है। हाँ, खतरा है, वो हमारे परिवार के लिए खतरा है। उसको सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो मनबड़ हो जाएगा, वो अपराधी है ना, वो बहुत मनबड़ हो जाएगा। अभी जब इतना करने के बाद भी मुझे गालियाँ दे रहा है, धमकी दे रहा है, तरह तरह के बातें बोल रहा है, वो अभी छूट जाएगा तो और भी कुछ करेगा, दबंग ही होगा। हाँ। क्या कोई पकड़ा भी गया है? मतलब जेल में बंद है, सब फरार हैं? अभी तो सब फरार है, खाली वही अरविंद भी है। हाँ, अरविंद हिरासत में है। अगर देखा जाए दोनों लोग बहन भाई के रूप में रहे होंगे क्योंकि पड़ोस में ही हैं, तो रिश्ता ही यही रहा होगा। हाँ। या चाचा भतीजी का क्या रिश्ता था बच्ची का और लड़के का? बहन भाई का। बहन भाई का। हाँ, बहन भाई लगते थे। तो अभी मतलब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि अरविंद को इनकाउंटर किया जाए और बाकी मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी मांग यही है, तभी हमारे बच्चों की रक्षा होगी। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चों के लिए ये लोग खतरे हैं। हमारे बच्चों की अगर प्रशासन चाहती है कि हमारी रक्षा हो तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। अरविंद को जौन है, हत्यारे को जौन है, इनकाउंटर करे या फांसी दे। दोस्तों, ये बड़ा ही दर्दनाक मामला है कि इस प्रकार से जनपद जौनपुर में अगर 2 प्रेमी प्रेम करते हैं, भागते हैं, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से मार के गाड़ देना आखिर कहाँ तक उचित है? कितनी भी बड़ी विवाद हो, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई में कहीं न कहीं बड़ा ही संदेहास्पद मामला दिखता है कि आखिर जिस लड़के के साथ लड़की इतनी बार भागती है, उसके साथ इतनी बार रहती है, आखिर क्या कुछ कारण रहा होगा कि इस प्रकार का मामला? ये तो बाद में खुलासा होगा। फिलहाल उसकी बहन भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम। जो बहन आपकी थी उसका क्या नाम है? नेहा। क्या कुछ पूरा घटना जो अभी पता चल रहा है कि उसको मार के गाड़ दिया गया, जब वो घर से भागती है तो क्या आपसे बातचीत होती है? हाँ, हुई थी। क्या मतलब कुछ बात हुई थी? यही सब बताती थी जो ये लोग बोलते थे। मारने की बात करते थे, घर से निकालने की बात करते थे, कहीं छोड़ने की बात करते थे। उसके माँ बाप बोलते थे उसे हटा दे यहाँ से। तो मतलब आपसे बड़ी थी कि छोटी? वो छोटी थी। कितने साल की? मतलब हमारे पर के रही। आपने समझाने का प्रयास नहीं किया कि इस प्रकार का कार्य मत करिए, आप घर पे आ जाइए? पहले तो पता नहीं था, जब बाद में बात हुई थी तो समझाए थे, तब वो बोली कि जब ये मुझे मतलब इसकी वजह से सारा मेरा सब जगह तो हल्ला हो ही गया था, तो कौन रखता, इसीलिए वो सोची कि वो बोल रही थी कि मैं जब ये मुझे सब जगह बेइज्जत किया है, ये ले आया है, तो मैं इसी के साथ रहूँगी और ये मुझे रखे। अच्छा। तो फिर मतलब जब इस प्रकार की घटना होती है, मतलब कैसे आप लोगों को शंका होती है, कैसे कुछ बातचीत पता चलती है? फ़ोन लगाने पर उसका मोबाइल बंद हुआ। पहले तो उसके नंबर पर लगाया गया, उसका मोबाइल बंद हो गया, चालू ही नहीं था। 1-2 दिन मतलब उसके नंबर पर लगाया गया, नहीं बात हुआ, स्विच ऑफ बता रहा था, बंद बता रहा था। तो लड़के के पर लगाया गया, वो डायरेक्ट मतलब गाली देने लगा कि रख माधर चौध, यहाँ पर तेरी बहन नहीं है, यहाँ नेहा नहीं है। हम बोले जब तू तई ले गवा रहे तो गई कहाँ? गई तोरे साथे, इतना दिन तोरे साथे रही तो गई कहाँ? बताओ, तई जवन करे हो तई बताओ। तू कहे कि रख दे फोन, ना बताओ, हम ना जनती कहाँ गए। तब इतना कह के गरियाई के फोन काट दे। अच्छा। हाँ। तो उसके मतलब ये कब की बात है, कितने समय पहले की? कितने दिन?
जब आप बात की थी फ़ोन से मतलब कितना समय पहले, 2 साल के अंदर ही या उसके अरे मतलब जब वो गायब भाई है मतलब जब वहाँ राजस्थान से गई तब मतलब उसके जब मोबाइल बंद हो गया तब ये गाली देने लगा था। अच्छा, मतलब उस लड़के से मतलब उसके नंबर से बातचीत होती है तो वो गाली देने लगता है। उसके बाद मतलब आपकी बहन से बात हुई थी कि नहीं थी? नहीं हुई। जब वो गाली देने लगा, जब वो जिंदा ही नहीं थी तो बात कहाँ से होता, वो गाली देता था। तो क्या उसी के नंबर पे लगाती थी अपनी बहन के या उसके? वो अभी बात कराता था। अच्छा, हाँ। एक ही नंबर था? नहीं, 2 नंबर था। अच्छा, एक बहन का था, एक उसका था। तो बहन का मतलब जब आप लगाई तो क्या बंद बता रहा था कि? हाँ, बंद बता रहा था, बंद कर दिया था। उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पाई? जब वो दोनों ही थे कुछ जानकारी ही नहीं दिए, वो मतलब बात ही नहीं करने दिए, मोबाइल बंद कर दिया मारने के बाद। अच्छा। अब पुलिस जाकर उसका कंकाल ढूंढी है। तो हम जानते हैं, हम मतलब एक ही बार हर मीडिया वालों को बता बता के हम भी थक चुके हैं। तो हमारी मीडिया से, पुलिस प्रशासन से, सरकार से, जितने भी हैं लोग, हमारी ये मांग है कि जिस तरह वो लड़की गई है उसी तरह वो लड़का भी जाए, उसे भी फांसी हो, इनकाउंटर हो, बाकी लोगों को सज़ा हो। जो लोग भी हैं इसमें शामिल उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हमारा पूरा परिवार एक ही बात हर लोगों से बताता थक जा रहा है। इसलिए कि आप लोग भी कुछ करिए, इसकी सुनवाई कीजिए। हाँ, हम सबके खतरा। ये क्या नाम है आपका? पूनम। आपसे छोटी थी? नहीं, छोटी थी। कितने वर्ष की छोटी थी? अरे सबसे बड़ी तो हमारी है। अच्छा, तो मतलब 3 से 4 साल छोटी थी। क्या मतलब कभी उसने अपने मन की बात बताई कि आप बहन हैं, बातचीत होती होगी, उसने कभी अपने कुछ मन की बात बताई, दर्द भरा या खुशी भरा? 2-4 बातें कर रहे 2-4 बार। तो जब बात करते रही तो तब तक सही रहा, ना कोनो ऐसा ढाब। लड़का अपने महतारी बाप के कहे में कुछ दिन तो सही रहे, के बाद अपने महतारी बाप के कहे में उनका टॉर्चर करे लगा। मोबाइल जब से छीन लेन तब से बातें नहीं भई। एक बाद ही लोग गए यहाँ से वहाँ बम जाके का कहन ख़त्म कर दें, तो अब पता चला है। एक बाद तब से बात नहीं भई। अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई थी? 2018। मतलब उसके बाद ही उसकी सब कुछ ये प्रक्रिया चली है। तो आपने कभी मतलब आपको ये नहीं लगा कि हमारी छोटी बहन है, इस प्रकार का जो कार्य कर रही है, इसको समझाने का प्रयास किया जाए कुछ? अब हम सब शादी हो गया तो यहाँ ना जल्दी रह पाई, इतना भी है घटना घटा तब आवत गए भाग हमें से उतना थोड़ा ना मालूम रहे। नहीं, कभी समझाने का प्रयास नहीं किया कि इस प्रकार का कार्य? बहुत कुछ समझाए गए, बहुत सारा गांव समझाए सर, लेकिन वो लड़का बहकाए फुसलाए के बार अपन उठा कह के। उस लड़के की शादी हुई है कि नहीं? नहीं, अब हुई। अभी ये साल 2026 में जून में शादी भई है। तो इसके मतलब जब वो शादी किया तो आप लोगों को शंका नहीं हुआ कि आखिर क्या कारण है? चोरी से शादी भई रही तो गांव वाले के मुंह से पता चला, तब हमसे फिर मतलब दौड़ धूप लगा तब मम्मी हाई कोर्ट तक गई है, तब सुनवाई भई है। अच्छा। हाँ, नहीं तो नहीं होता रहा। ये मतलब आपको जानकारी कब हुई कि उसकी शादी हो गई? उसकी शादी भैया जब भाई है तो करे 1 महीना बाद ऐसे कौनो बात रहे, जब चोरी से कितना करे रहा कहूँ बात फूट जाए, ऐसे हम कहूँ सुने तब हमें मालूम पड़ा है। अच्छा। तब हम राम निवास दरोगा को भी बताए, हमके साहब उसने शादी कर लिया। कहने बात तुम मुझे नहीं बताई, हम बोले कि अभी हमको पता भी चला है, पूरा क्लियर भी न जाने हम आपको बताते तो अभी हमें डांटते, इसीलिए हम क्लियर समझ गए तभी